Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the problems of practice set 5.3 of chapter 5 quadrilaterals of standard 9 geometry. Now see, the problems of this practice set 5.3 are based on the properties of types of parallelograms which are square, rhombus and rectangle. और उसमें भी ये जो पहला क्वेश्चन है, this is based on rectangle. So हम rectangle के properties revise कर लेते हैं. Now suppose if a given quadrilateral is a rectangle, then its pair of opposite sides are parallel as well as congruent. Then each of its angle is right angle. मतलब हर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा. Okay, and the diagonals are congruent and they bisect each other. Okay, so with the help of this property हम ये first question solve करेंगे, जिसमें given part है quadrilateral ABCD is a rectangle. Diagonal AC and BD intersect each other at point O. Length of diagonal AC is 8 cm. मेजरमेंट ऑफ एंगल CAD is 35 degrees. और फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ सेगमेंट BO एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD. अब देखो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ डायगोनल AC दिया है. वी नो कि इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. मतलब जो लेंथ डायगोनल AC का है वो सेम लेंथ डायगोनल BD का भी रहेगा. और डायगोनल AC इज 8 सेंटीमीटर, तो डायगोनल BD ये भी 8 सेंटीमीटर रहेगा. पर हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ सेगमेंट BO व्हिच इज पार्ट ऑफ डायगोनल BD. And we know कि in rectangle diagonals bisect each other. इसका मतलब BO will be half of BD. और BD हमने बता दिया 8 सेंटीमीटर रहेगा, तो BO का वैल्यू क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो लिखना कैसे है. Quadrilateral ABCD is a rhombus, sorry rectangle. Diagonals AC and BD intersect each other at point O. This is given. In rectangle, diagonals are congruent. Okay, bisect each other बाद में लेंगे. Diagonals are congruent. इसका मतलब BD is equal to AC and therefore BD is equal to AC तो 8 सेंटीमीटर है. यहाँ पर गिवन लिख दो. गिवन इसलिए क्योंकि AC is 8 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन. नाउ इन रेक्टेंगल diagonals bisect each other. इसका मतलब BO will be half of BD और BD का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, हम अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं. सो BO will be 4 सेंटीमीटर. ओके, सो ये लेंथ ऑफ सेगमेंट BO मिल गया आपको. अब देखो एंगल CAD का मेजरमेंट हमें दिया है 35 डिग्री और एंगल ACB का मेजरमेंट पूछा है. अब अगर आप गौर से देखते हो तो एंगल CAD और एंगल ACB दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उन अल्टरनेट एंगल्स के दो आर्म्स जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे को. मतलब क्या, अब जैसे ये एंगल CAD तो इसके दो आर्म्स हैं AC और AD बराबर है, और एंगल ACB के भी दो आर्म्स है AC और BC, तो एक आर्म तो कॉमन रहेगा उनमें. ओके, और जो अनकॉमन आर्म्स है मतलब AD और BC, ये यदि एक दूसरे को पैरेलल रहे तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. And we know in rectangle opposite sides are parallel to each other. Okay, now see, in rectangle opposite sides are parallel to each other. इसका मतलब क्या कि AD is parallel to BC. अब यहाँ पर दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पर हम सिर्फ ये लेंगे कि AD इज पैरेलल टू AC. वो इसलिए लेंगे क्योंकि जब हम AD पैरेलल टू जब हम BC लेते हैं तब एंगल CAD का एक आर्म AD उसमें कवर होता है और एंगल ACB का एक आर्म BC उसमें कवर होता है. और AC ट्रांसवर्सल लेंगे सो इससे एंगल ACB will be congruent to angle CAD
एंड द रीजन विल बी अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि भाई लाइंस अगर पैरेलल है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और एंगल CAD का वैल्यू है 35 डिग्री, दिस इज गिवन। इसका मतलब एंगल ACB भी 35 डिग्री आएगा। ओके, नाउ सी दिस सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रोम्बस। तो रोम्बस के एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ओके, देन opposite angles are congruent, adjacent angles are supplementary and diagonals are perpendicular bisector of each other। अब इस सब में diagonals का तो कोई लेना देना है नहीं हमें, बराबर है। अब यहाँ पर देखो the given part is quadrilateral PQRS is a rhombus in which length of side PQ is 7.5 units, measurement of angle QPS is 75 degree। to find length of side QR, ये भी 7.5 ही आएगा, obvious सी बात है, क्योंकि in rhombus all sides are equal in length। और फिर पूछा है मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल SRQ। नाउ सी quadrilateral PQRS is a rhombus, this is given। in rhombus all sides are equal in length, therefore QR is equal to PQ आएगा, and QR is PQ का लेंथ क्या दिया है 7.5 यूनिट, दिस इज गिवन, तो वो लिख दो वहां पर। Then in rhombus opposite angles are congruent, इसका मतलब एंगल SRQ will be congruent to angle QPS। और एंगल QPS का मेजरमेंट 75 डिग्री है, तो एंगल SRQ भी 75 डिग्री आएगा। एंड सिंस QPS 75 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो गिवन। नाउ हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR। सो इन रोम्बस adjacent angles are supplementary, इसका मतलब एंगल QPS प्लस एंगल PQR इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल QPS जो है इट इज 75 डिग्री, और ये 75 डिग्री विद पॉजिटिव साइन है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। and therefore angle PQR is 180 degree minus 75 degree is 95 degrees, oh wait 105 degrees, sorry, okay। Now see this question number 3 is related to square। तो square के सारे properties एक बार देख लेते हैं हम लोग। Now suppose a given quadrilateral is a square, then all sides are congruent to each other, मतलब they are equal in length। और ये जो चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल I, एंगल J, एंगल K, एंगल L, ओके, ये चारों एंगल्स राइट एंगल्स रहेंगे, मतलब इनका मेजरमेंट रहेगा 90 डिग्री। अब बात करते हैं डायगोनल्स की, तो इन स्क्वायर डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, diagonals are perpendicular to each other, diagonals bisect each other, and also diagonals bisects the angle of the square, okay। Now see the given part of this question number 3 is quadrilateral IJKL is a square in which diagonal IK and diagonal JL intersect each other at point M, और हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल IMJ, मेजरमेंट ऑफ एंगल this JIK एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल LJK, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, quadrilateral IJKL is a square, diagonal IK intersects diagonal JL at point M, this is given।
in square diagonals are perpendicular to each other. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब क्या, ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर जो एंगल तैयार होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब ये एंगल IMJ विल बी 90 डिग्री। ओके, मिल गया पहला एंगल। The next is to find angle JIK. This JIK angle. अब देखो हमें ये भी पता है कि in a square diagonals bisect the angles of the square. Okay? Diagonals bisect the angles of square. इसका मतलब एंगल JIK is half of angle JIL और ये एंगल JIL 90 डिग्री है, रीजन आएगा एंगल ऑफ स्क्वायर, और 90 डिग्री का हाफ इज 45 डिग्री, तो एंगल JIK विल बी 45 डिग्रीज। और नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, एंगल LJK। अब ये एंगल LJK विल बी हाफ ऑफ एंगल IJK। Again same reason, diagonals bisect the angles of square. So also angle LJK is half of angle, this LJK is half of IJK, और IJK का मेजरमेंट है 90 डिग्री। Again the reason is angle of square. और 90 का हाफ इज 45, so angle LJK is 45 degrees. Okay. See the fourth question. Diagonals of rhombus are 20 centimeter and 21 centimeter. Then find side of rhombus and its perimeter. तो सबसे पहले हम एक rhombus ड्रॉ करेंगे. Now this quadrilateral ABCD here is a rhombus in which diagonals AC and BD intersect each other at point O. अब इन्होंने बोला है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, तो हम लेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल BD इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज 21 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। Diagonals AC and BD intersect each other at point O. Okay, and length of diagonal AC is 21 centimeter and length of diagonal BD is 20 centimeter. To find side of rhombus and perimeter of rhombus. अब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज तो हमें पता है, और उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि इन रोम्बस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब दे आर इक्वल इन लेंथ। तो किसी भी एक साइड का हम लेंथ निकाल पाए, मतलब चारों साइड का लेंथ मिल गया। ओके, और जैसे कि रोम्बस में चारों साइड्स दे आर इक्वल इन लेंथ, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आएगा 4 इंटू साइड, मतलब यदि हम साइड ऑफ रोम्बस निकाल पाए तो हमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भी आसानी से मिल जाएगा। अब हम ये साइड ऑफ रोम्बस फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें क्या दिया है, हमें सिर्फ डायगोनल्स के लेंथ दिया है, और रोम्बस के डायगोनल्स के प्रॉपर्टीज क्या है, इन रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, मतलब डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो है, इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल AOB 90 डिग्री आएगा, वैसे ही एंगल BOC भी 90 आएगा, COD भी 90 आएगा और AOD भी 90 आएगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है आपका AOB राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल AOD 90 डिग्री आएगा, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AO विल बी हाफ ऑफ AC और BO विल बी हाफ ऑफ BD, तो वैसे हमें लेंथ ऑफ A और लेंथ ऑफ BO भी मिल जाएगा। सो फिर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लेंथ ऑफ AB निकालेंगे, व्हिच विल बी साइड ऑफ द रोम्बस। ओके, सो अब देखो ये करना कैसे है, quadrilateral ABCD is a rhombus
diagonal AC intersect diagonal BD at point O. This is given. Okay. In rhombus, diagonals bisect each other. इसका मतलब AO will be half of AC and BO will be half of BD. मतलब AO is half of AC का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर and BO is half of BD का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब AO is 10.5 सेंटीमीटर and BO is 10 सेंटीमीटर। और तो और in rhombus diagonals are perpendicular to each other. इसका मतलब एंगल AOB is 90 degree. This angle AOB will be 90 degree. So therefore, in right angled triangle AOB, AB square is AO square plus BO square. This is by Pythagoras theorem. Okay, now what is length of segment AO? 10.5 centimeter and length of segment BO is 10 centimeter. अब देखो 105 का स्क्वायर करना है। अब ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 5 होता है उसका स्क्वायर फाइंड करना बहुत आसान है। क्या करो, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। फिर अब यहाँ पर 10 बच गया। 10 के एग्जैक्ट बाद वाला नंबर कौन सा है? 11। सो 10 into 11 करो, वो आएगा 110। सो 105 का स्क्वायर इज 11025, पर यहाँ पर 10.5 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। सो दिस विल बी 110.25 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100। अब इनका एडिशन करना है। अब देखो इनका एडिशन होता कैसे है। ये 100 है तो ये ऐसे मत लिख देना, ओके? बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ये 100 यानी 100.0 है, ऐसा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। So this is 5 plus 0 5, 2 plus 0 2, ये point, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 1 plus 1 2. So this will be 210.25. Okay? अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटेगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। तो AB is अंडर रूट ऑफ 110.25। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना, तो स्टैंडर्ड 8 में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड देख चुके हैं। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये 25 आएगा ग्रुप में 10, और ये जो राइट साइड में अगर एक भी नंबर बच गया तो उसे वैसे ही रहने देते हैं। अब 2 के पास वाला स्क्वायर कौन सा है वो देखते हैं, तो वो है 1 1 जा 1, ये माइनस होगा, 1 बचेगा। अब सिर्फ 1 नीचे नहीं आएगा, पूरा ग्रुप नीचे आएगा, और ये 1 में 1 ऐड करना पड़ता है। अब 2 के सॉरी यहाँ पे एक ऐसा नंबर देखना है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद 110 से कम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे सपोज 1 लिया तो 21 1 जा 21, बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा। 2 लिया 22 जा 44, ओके, छोटा वैल्यू है। 23 into 3 लिया तो 69 आएगा। फिर वैसे ही यदि 25 into 5 ले लिया तो सो एक्चुअली वो हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2, वो 125 हो जाएगा, जो 110 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे 24 into 4 करके देखते हैं। ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ओके 96 आ रहा है। तो ये 4 ले लिया आपने, यहाँ 4 होगा, ये 96 बचेगा 14, ये पूरा 25 नीचे आएगा, और पॉइंट के बाद का ग्रुप नीचे आया तो आप यहाँ पे पॉइंट दे दो। ये प्लस 4 भी करना होता है, सो ये हो गया 28। अब देखो यहाँ पे 1425 है, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो 5 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 5 लेके देखो क्या होता है। 285 into 5, 5 5 जा 25, 5 जा 40 प्लस 2 42, 5 2 जा 10 प्लस 1 40, ओके 1425 आ रहा है एग्जैक्टली।
तो 5 ले लो आप, यहाँ पे 5 आ जाएगा, so this is 1 4 2 5, ये 0 बच जाएगा। ओके ये जो वैल्यू आता है ना वो इसका एग्जैक्टली डबल होता है, 145 का डबल 290। सो अब यहां पर अंडर रूट ऑफ 210.25 इज 14.5 और ए बी इज साइड ऑफ रोम्बस, सो इसका मतलब ए बी इज side of rhombus and in rhombus all sides are congruent. Therefore side of rhombus is 14.5 centimeter. यही पूछा था आपको साइड ऑफ रोम्बस, और क्या पूछा है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 14.5 और इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 58 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना। ओके क्वेश्चन 5 देखो, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और ये स्टेटमेंट देखने से पहले हम पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के डेफिनेशंस देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउ सी सबसे पहले पैरेललोग्राम, फॉर एनी क्वाड्रिलैटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, यदि उस क्वाड्रिलैटरल के पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो दैट गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, बराबर है। नाउ सी रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर आर टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो तीनों में ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल ये तो होना ही चाहिए, पर इसके अलावा और क्या रहेगा। सो फॉर रेक्टेंगल, फॉर अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ रेक्टेंगल, उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो होने ही चाहिए और उसके चारों एंगल्स राइट एंगल होने चाहिए, देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल। नाउ फॉर अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ रोम्बस, उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो होने ही चाहिए क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस, और उसके साथ साथ उसके जो चारों साइड्स दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल इन लेंथ, मतलब एक गिवन क्वाड्रिलैटरल के पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए और चारों साइड्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट, तो वो रोम्बस रहेगा। एंड फॉर अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ स्क्वायर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो होना ही चाहिए, उसके चारों साइड्स दे शुड बी इक्वल इन लेंथ, मतलब चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और चारों एंगल्स राइट एंगल होने चाहिए, तब वो कहलाएगा स्क्वायर। ओके सो नाउ कमिंग टू दीस स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जबकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इसलिए दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता है, बराबर है। लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू है, और कॉन्वर्स क्या आएगा, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज ट्रू। क्यों? अभी हमने देखा फॉर अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए, और दुनिया का हर रोम्बस का पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, सो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इज ट्रू। ओके नाउ सी द सेकंड स्टेटमेंट, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, ये फॉल्स है, बिकॉज इन अ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, बराबर है, whereas in rhombus it is not necessary that all angles are right angle, इसलिए every rhombus is a rectangle, ये false रहेगा। और इसका कॉन्वर्स भी false है, कॉन्वर्स क्या आएगा, every rectangle is a rhombus, ये भी false है। ओके नाउ सी द थर्ड स्टेटमेंट, every rectangle is a parallelogram, ये true है। कैसे? a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are parallel, or in rectangle opposite sides are parallel to each other, therefore every rectangle is a parallelogram। ओके जबकि इसका कॉन्वर्स फॉल्स आएगा, और कॉन्वर्स क्या रहेगा, एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, ये देखो 6 नंबर का, ये फॉल्स रहेगा। क्यों? अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर राइट एंगल्स, और पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं कि हर एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके नाउ सी द फोर्थ स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये ट्रू रहेगा। कैसे? A quadrilateral is a rectangle if all its angles are right angles, और स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए every square is a rectangle। जबकि इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कॉन्वर्स क्या आएगा, every rectangle is a square, ये फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर,
इसलिए एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर रहेगा फॉल्स। नाउ सी द फिफ्थ स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये ट्रू रहेगा। क्यों? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। पर इसका कॉन्वर्स फॉल्स रहेगा, और कॉन्वर्स क्या रहेगा? एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। ये फॉल्स क्यों रहेगा? क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों एंगल्स राइट एंगल आने चाहिए, जबकि रोम्बस में जरूरी नहीं कि वो राइट एंगल आएंगे चारों एंगल्स, इसलिए एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखो 6 वाला स्टेटमेंट हम थर्ड के साथ देख चुके हैं। सो नाउ कमिंग टू दिस 11th एंड 12th स्टेटमेंट। 11th स्टेटमेंट क्या है? एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। ये फॉल्स रहेगा। क्यों फॉल्स रहेगा? स्क्वायर के लिए जरूरी है कि उस गिवन क्वाड्रिलेटरल के जो पेयर ऑफ ऑल साइड्स है दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, और हर एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर और उसका एंगल 90 डिग्री आए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ये फॉल्स रहेगा। जबकि इसका कॉन्वर्स एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ये ट्रू रहेगा, क्योंकि फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, और स्क्वायर में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज ट्रू। अब देखो इसमें से क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। मतलब सब कुछ पैरेललोग्राम है, बराबर है। एंड एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। मतलब स्क्वायर सब कुछ है, सब कुछ पैरेललोग्राम है और स्क्वायर सब कुछ है, बराबर है। और इनके जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, बराबर। और एक और निष्कर्ष ये निकलता है कि ना कोई रोम्बस रेक्टेंगल हो सकता है, ना कोई रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है। ओके।